हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल VSR अड्डा पे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज लाइव सेशन नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने सोचा कि भाई होली का फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल में हमारे बच्चे बैठे रहें, तो मैं उन सभी बच्चों के लिए रिकॉर्ड करके क्लास आप लोग को दे रहा हूं, ताकि आप इस होली के अवसर पे जब आप मदमस्त होकर होली खेल लें और आराम के पल में रहें, तो उस पल में आप ये प्रश्नों को देख लें और रिवीजन कर लें। आपको मैंने क्लास ले लिया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं और फटाफट से इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपकी क्लास शुरू कर देते हैं। कहता है पहली चार संख्याओं का औसत क्या है? पांचवी संख्या का 3 गुना। एवरेज का क्वेश्चन है बेटा। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो पांचवी संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है। कुछ नहीं है, एवरेज का क्वेश्चन है। कहता है पहली 4 संख्याओं, तो 4 ये नंबर है बेटा और उनका एवरेज दे रखा है इधर, है ना, और 5वां नंबर सिर्फ दे रखा है। 4 नंबर्स का एवरेज है और 5वीं संख्या है, तो 4 नंबर्स का एवरेज 5वीं संख्या का 3 गुना है। इसका मतलब हुआ बेटा कि 5वीं संख्या 1 है तो 4 नंबर्स का एवरेज कितना है? 3। ये नंबर 1 है, एवरेज कितना है? 3। लेकिन उन सभी 5 संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 85.8। 85.8। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 85.8 है इन सभी का एवरेज है, तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुना 5। 4 नंबर और 1 नंबर 5 नंबर हो गए, और बटे योग करोगे इधर तो 4 नंबर एवरेज 3, तो योग कितना? 4 तिया 12, और इधर 1 नंबर है तो 12 और 1 13। पॉइंट हटाओगे बेटा, नीचे आपका 10 हो जाएगा, और 5 दुना का 10 होगा, और 2 से भागा दोगे 42 दुना 84 हो गया। 1 बचा 2 नम 18, यानी 429, और बटा नीचे हो गया 13। 13 तिया 39, फिर से 13 तिया 39। राइट आंसर 33, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा सवाल था, इससे पहले भी ऐसे सवाल आ चुके हैं पेपर में आपका। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। बड़ा ही एकदम अच्छा सा प्रश्न है रेशियो का। इसको देखते ही बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। a बराबर 2 है एंटीसीडेंट, b बराबर 3 है कॉन्सिक्वेंट। पहले पद को एंटीसीडेंट, बाद वाले को कॉन्सिक्वेंट। पुट नहीं करना है, a की जगह 2 और b की जगह 3, लेकिन इसमें ध्यान देना है डिग्री सेम होना चाहिए। तो a और b डिग्री 1-1 का है, a और b आगे भी डिग्री 1-1 का है, यानी रेशियो का ऊपर पद और नीचे पद में डिग्री सेम होना चाहिए। a बराबर 2 पुट किया, b बराबर 3। यहाँ भी a बराबर 2 b बराबर 3। 5 गुना 10 और 9 19 हो गया। 19 एक ही ऑप्शन में है, 19 प्राइम नंबर भी है, किससे कट भी नहीं सकता है, तो आंसर ऐसे ही मार देंगे यार। 12 होती है 6, 12 में से 6 गया 6, है ना। तो कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 51 104 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु को 16% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेचता है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने % का लाभ हानि होता है? बच्चों क्या बराबर है? विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य बराबर हो ना, तो विक्रय मूल्य को उलट दो। एसपी सेम है, एसपी जब सेम है तो जो सीपी का रेशियो होगा वो विक्रय मूल्य उलट जाएगा। तो पहला वाला वस्तु और ये दूसरा वाला वस्तु, पहला वाला क्या है? 16% लाभ पर है और दूसरा वाला 12% हानि पर। तो बच्चों ये चलाएगा 88 इधर, 100 में से 12 गया 88, और 100 में 16 जोड़ेंगे 116। काट दो बेटा, 4 से 22 मरते और 4 से क्या हो जाएगा? 29 होके 116। ये रेशियो निकल गया सीपी का, बड़ा सुंदर रेशियो है। और ये देखिए 16% का लाभ हो रहा है, और ये देखिए 12% की हानि हो रही है। तो बस निकाल लो लाभ यार। 16 दूना 32 का 2 और 16 दूना 32 और 3 35, और पॉइंट 2 अंक के पहले हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत के बदले पॉइंट होता है। ये लाभ हुआ तो प्लस हो जाएगा। 29 बर है क्या हो जाएगा? तो 12 को पहले 30 से गुना कर दो 360, और 12 एकम 12 घटा दो। 12 का 30 नोट में से एक 12 घटा दो 29 नोट। तो 360 में से 12 चला गया 348। बोलिए 3 रुपए 48 पैसे का हानि हुआ और 3 रुपए 52 पैसे का लाभ हुआ। ओवरऑल मुझे 4 पैसे की क्या हुई? लाभ हुआ सर। कितने पे? 22 और 29 51 पे, और गुना में 100, और संयोग से ये पॉइंट हटाओगे तो ये 100 कट जाएगा, यानी 4 में 51 से भाग देना है। पॉइंट हटाओगे 0 होगा, नहीं भागा लगेगा तो 0 दोगे। 51 8 हो जाएगा लगता है, हाँ अप्रोक्स 8 है, कोई है भी नहीं। ये 0.01 है, 0 वाला तो एक ही ऑप्शन है यार। अरे 0.0 वाला तो एक ही ऑप्शन है, लगभग 50 8 400 8 एकम 8 रेंज में चले जाएंगे, 0.08% आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। बढ़िया सवाल है परसेंटेज का। क्या कह रहा है? रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है, यानी एक तरफ लिखेंगे खर्च, एक तरफ लिखेंगे बचत, और इन दोनों को मर्ज करेंगे तो आय मिल जाएगा बेटा। तो खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है, यानी बचत अगर 1 होगा तो 3 ज्यादा उसकी खर्च होगी। और लगता है कि परेशानी करना स्टार्ट हो गया बच्चे। 1 और ये 4, तो 1 बचत है तो खर्च कितना होगा? 3 ज्यादा। आय कितनी हो गई? 5। आगे कहता है उसकी आय 30% बढ़ गई, ये तो 30% बढ़ा है जी, और बचत 20% बढ़ गई, तो खर्च कितना परसेंट बढ़ेगा? भैया खर्च भी 30 बढ़ता, अगर ये 30 तो डिमांड करेगा, आय अगर 30 से बढ़ा है तो आय के अकॉर्डिंग ही हम लोग वृद्धि सोचते हैं, तो भैया 30 तो बढ़ना चाहिए, यानी 5 लोग हैं, सबका 30-30 बढ़ा, इसमें 1 लोग का 20 ही बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इन लोग को 30 से ज्यादा बढ़ा होगा। तो 30 से ज्यादा बड़ा कौन ऑप्शन है? ये तो नहीं है। अब कितना बड़ा होगा ये तो डिपेंड करता है, एवरेज भी निकालते तो 30 और 20 50 होता, 30 और 20 क्या होता? 50, अब आधा करोगे 25, ठीक है। लेकिन यहां ज्यादा इसकी वैल्यू है तो इसके तरफ टेंड कर जाएगा वैल्यू, देखना। तो 30 में ये क्या किया? 20 ही लेके गया तो 10 कम लेके गया, तो 10 का फायदा दिया, और ये फायदा कौन सा आएगा? 4 लोग, और 2 पचे 10 और 2 दूना 4, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, यानी 32.5%। राइट आंसर कौन हो जाएगा सर? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं बहुत अच्छे से। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है? 8 और 160 है। 8 और 160, उन संख्याओं का योग क्या होगा? मेरे माथे से तो 74 नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? 70 नहीं होगा? अरे भैया योग भी जो होगा, मैंने सिखाया है कि अगर शेप एच है तो योग क्या होगा। तो पहले तो पहला संख्या क्या होगा? एच ए, दूसरा संख्या क्या होगा? एच बी, और एलसीएम क्या होगा? एच ए बी, ठीक है ना। योग क्या होगा? तो एच इंटू ए प्लस बी। मेरे प्यारे बच्चों एच का मल्टीपल ही तो योग होगा, तो सर 8 का मल्टीपल 80 भी है, 72 भी है। अगर 8 निकाल लेते हैं तो 10 बचता है, 8 निकाल लेते हैं तो 9 बचता है। अब 9 को ऐसे तोड़ना है जैसे ये तो 8 इसके अंदर है, 8 के बाद बाकी 20 बचा। अब 20 को ऐसा तोड़ना है कि जिससे जोड़ के क्या आ जाए? 10, और गुना करके आ जाए 20, जोड़ के क्या आ जाए? क्योंकि आप ये देख पा रहे होंगे एच तो कॉमन हो गया, ए प्लस बी कितना आना चाहिए? 10, तो 10 दूना 20 नहीं आ रहा ना, इस 20 को ही तोड़ना है। 10 दूना 20 आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 10 और 2 एक दूसरे से कट जाएगा। तो मतलब ये रहा कि 10 और 2 नहीं होगा, 1 और 20 नहीं होगा, 3 से नहीं कटता, 4 और 5, तो 4 और 5 बनने से तो 9 होना चाहिए। यहां पर 10 नहीं होकर 9 रहता तो काम हो जाता, इसमें तो चेंजिंग होगा नहीं, तो 20 से रहेगा ना, ये तो 20 से रहेगा। ये कहां से उठाए? 160 से उठाए हैं, तो 4 5 9 मेरे को दिख रहा है, यानी 8 9 72, क्योंकि 4 और 5 क्या है? सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में से एक जुड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/3 के बराबर होती है। जब इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर हो जाता है। मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा पेचीदा क्वेश्चन लग रहा है। कब होता बढ़िया? जब ऑप्शन भिन्न में रहता। थोड़ा सा दिमाग लगाया इसे, कितना दिमाग लगाएगा, आपसे हार थोड़ी जाइएगा। देखिएगा, भिन्न को x/y मान लीजिए, कहता है कि दोनों में एक जोड़ो, तो भिन्न क्या आ जाता? 2/3। फटाफट से कैलकुलेट करो, 3x और 2y घट करके एक तरफ आ जाएगा। 3x हो गया और 2y हो गया जी। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 2 उधर चल जाएगा और 3 एकम 3 उधर जाएगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये 2y उधर गया है तो 3 एकम 3 उधर चल जाएगा। सेम साइन में घटता ही घटता है, ध्यान देना, बस इतना ध्यान रखो। दूसरा क्या है? दूसरा है कि x/y भिन्न है
इसमें कुछ जोड़ा गया, ठीक है ना। हालांकि इसको चाहोगे तो तुम और भी लॉजिक से बना सकते हो। दोनों में एक जुड़ा आता है, 2/3 आता है, दोनों में 2 घटाया जाता है। अभी तुरंत करते हैं, ध्यान से देखना, मजा आ जाएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा चेक कर लो यार, दोनों में 2 घटाया गया, तो यहाँ जोड़ा नहीं गया बल्कि घटाया गया, x-2 और y-2। नया भिन्न क्या आ गया बेटा? नया भिन्न आ गया 1/2। देखना 2x और y एक तरह के घटेगा, 2x - y, 2 एकम 2 माइनस में, 2 दूना 4। अब 4 माइनस बदल गया तो प्लस में, और 2 पहले से बैठा हुआ माइनस में, तो 2 आ जाएगा। अब कोशिश ये करेंगे, ये 2y है तो ये भी 2y बन जाए, बन सकता है सर? बिल्कुल, 2 से गुना कर दो, 2 दूना 4x और माइनस 2 दूना 4, 2y, ठीक है ना, और 2 दूना ये 4 हो जाएगा। अब देख लो जरा क्या हो गया, 4x - 2y और बराबर 4। बस सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस, ठीक है ना। हालांकि कोशिश ये करते, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया तो कर दिया। यहाँ आ जाएगा -x बेटा, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा माइनस का प्लस होकर के, साइन बदल जाता है, साइन आपस में बदल जाता है। ये क्या है? -5। x अगर 5 आ गया है तो बस पुट कर दो यार, x अगर 5 आया, 5 दूनी का 10, 10 - y बराबर 2, यहां से निकालेंगे 10 - y बराबर 2, तो y बराबर 10 में से 2 गया 8। अब 8 ये आया, 5 ये आया, 13 आएगा। तो ये थोड़ा सा हो गया लेंदी, x और y पे होता ही है लेंदी। आओ लॉजिक निकालते हैं, लॉजिक तो निकल ही जाएगा यार, जो जिसका अच्छा होगा वो बच्चे कभी फंसेंगे नहीं। तो रेशियो जो जानते हैं उसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। दोनों में एक जोड़ा गया, यानी पहला कंडीशन है एक जोड़ा गया तो भिन्न आ गया 2/3। लेकिन जब दोनों में 2 घटाया गया तो कितना आ गया? दोनों में 2 घटाया गया तो 1/2 आ गया। देखिए अपोजिट साइन बताता है जुटेगा, एक बार एक जुटा और एक बार एक घटा। मान लो कहीं पे हम है, यहां से एक जुट रहा है आगे बढ़ रहा है, यहां से 2 पीछे जा रहा है, तो गैप तो 3 का हो गया ना, गैप तो 3 का हो गया। बस 3 3 लिख दो बेटा, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 4 से 3 चला गया 1, और 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 में से 3 चला गया 3। एक अगर 3 के बराबर है बच्चों, तो अगर ये एक जोड़ने के बाद दोनों में एक जोड़ते हैं, ऊपर में भी एक जोड़ते हैं, नीचे में भी जोड़ते हैं, तब अंश और हर का योग होता है 3 2 5। ध्यान देना, 3 और 2 5, और 5 का वैल्यू कितना है? 15। लेकिन इसमें 15 में मूल अवस्था में नहीं है, मूल अवस्था में कब आएगा? मूल भिन्न के अंश और हर का योग। बढ़िया से समझा दे रहे हैं, एकदम मजा आ जाएगा बेटा। ये अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया है। कैसे करोगे? तो सर एक दोनों में जोड़ दिया गया तब 15 आ रहा है ना, अगर एक दोनों में नहीं जोड़ा जाता तो दोनों में एक कम रहता, यानी 2 कम रहता, तो 15 में से 2 चला गया, 13 ही तो रहता। अरे यार मेरा दिल गदगद हो गया, तुम लोग का तो एकदम मजा ही आ गया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। भैया अगर अंश के हर और किसी भिन्न के अंश और हर का अंतर सेम हो तो बड़ा अंश वाला भिन्न बड़ा और छोटा अंश वाला भिन्न छोटा। क्या मेरे को सेम दिख रहा है? 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6, क्या बात है। तो बड़ी हो गया ये वाला और छोटी हो गया ये वाला। ये बड़ी हो गया सर और ये छोटी हो गई। अब कहता है बड़ी और छोटी के बीच अंतर निकालो। कैसा अंतर निकलेगा? तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो 5 में से 4 गया 1/6। अंतर निकालना था, सेल्सियम को सेम कर दिए, 6 6 दोनों को बना दिए और अंश से अंश घटा दिए, घटाओ क्या घटा देंगे, 1/6 राइट आंसर हो गया। देखो यार थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा मेरे से पढ़ने से। अगला क्या कह रहा है? x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 69 13 x08 संख्या 88 से विभाज्य। 88 बोले तो 8 गुने 11 से विभाज्य। भैया 8 तो सही है, 08 अंतिम में 2 अंक डायरेक्टली अगर 8 से कट रहा है इसका मतलब यहाँ पे इवन नंबर रहा होगा, या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। तो चारों ऑप्शन दे दिए, जान के दे दिया, जान के दे दिया। ऐसा एक और ऑप्शन हो सकता है 0, या तो यहाँ पे तीसरा डिजिट क्या हो 0 हो जाए, या तो डायरेक्टली क्या हो जाए, समझ में आ रहा ना। तो ये 4 5 ऑप्शन सब एक ही समय दे दिया। डर जाएंगे नहीं यार, 11 बचा हुआ है, 6913x08, 8 x जुटेगा, अल्टरनेट वालों को जोड़ेंगे
तो 6 1 7 और 8 15 प्लस x, इधर 9 3 12 प्लस 0 12, ये दोनों का अंतर करेंगे क्या आता है, 15 में से 12 गया 3, 3 प्लस x। अब 3 प्लस x में x का क्या मान ले, जिसको 0 आ जाए या 11 आ जाए, 11 का पहाड़ आ जाए। तो बेटा एक बात बताओ, x का वैल्यू 0 निकले तुमको माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना नहीं है तो क्या लेगा तू, 8 लेगा यार। देखो अब तो एक रेट सही हो गया ना, अब तो एक सिंगल डिजिट मिल गया 8, और वो जो 0 2 4 6 8 वाला डिस्टिंक्शन था वो खत्म भी हो गया। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है बेटा, बिल्कुल टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत भारी सवाल आया है और आज फिर आ गया है। चलिए, तो गति का 3/4 तो समय का 4/3। सामान्य अगर दूरी हो तो अगर गति का 3/4 है तो समय का कितना हो जाता है, 4/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय का 4/3 यानी समय 3 से क्या हो गया 4, कितना बढ़ गया 1, 1 बराबर कितने बढ़े 18 मिनट। 1 अगर 18 मिनट को कॉरेस्पॉन्ड करेगा तो 3 54 मिनट को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, यानी सामान्य समय क्या होगा 54 मिनट। इतने ही तो सवाल होते हैं यार। नेक्स्ट चलो बेटा, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है, यानी मान के चलो वो 10% कम यानी कि 90 में बेच रहा था, 100 की वस्तु है 10 कम 90 में बेच रहा था। पहले की बात है, यदि वह नियत राशि में 332 रुपए ज्यादा में बेचे, क्या होगा, अब उसे 100 पे 10 लॉस चल रहा था, वहां 20 का प्रॉफिट हो जाएगा, 120 कमान लग जाएगा। कितने का फायदा, 30 का। अब ये 332 जो है ये 30 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो कहता है आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी जब 10% लॉस पे बेच रहा था विक्रय मूल्य क्या था, सुन कट गया, 3 तिया का 9, 3 100 तिया 900, 32 तिया 96, 996 रुपए, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आप 4 संख्याओं के बीच में रहता है और 3 संख्याओं के बीच। मैं इसका नाम देता हूं S1, S2 और S3। बड़ा प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। इसमें क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं यदि है दी गई है, उनमें से यदि किन्हीं भी 2 का एवरेज लो और तीसरे के साथ जोड़ो तो पहला योगफल S1 देगा। फिर कोई 2 संख्या लो, ए बी लिया तो अभी बी सी लो, ए को छोड़ दो, ए बी लिया तो सी छोड़ दो, ए सी लिया तो बी छोड़ दो, बारी बारी से लेकर के बनाओगे तो क्या उन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगर संख्याओं का योग जान जाएगा लोग तो कभी दिक्कत नहीं होगा। संख्याओं का योग अगर जान जाता है बच्चा तो दिक्कत नहीं होगा। संख्याओं का योग क्या होगा, डिटेल आप इसका जानना चाहते हैं, बहुत डिटेल मैंने पढ़ाया है अपने एवरेज के टॉपिक में। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पे जाकर आप बिल्कुल एवरेज के टॉपिक को पढ़े, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें जाकर के सीखें कि एवरेज के ऐसे क्वेश्चन का सवाल कैसे करते हैं, डिटेल बताया गया है, एकदम माइंड में घुस जाएगा। संख्याओं का योग क्या होगा बेटा, तो a प्लस बी प्लस सी ही बोलेंगे इसको, होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई 2। ये तो योग हो गया। लेकिन जब एवरेज की बात करेगा या बस कुछ नहीं, 2 की जगह 3 से और कर दोगे, है ना। क्या करोगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 और 2 से पहले है 2 3 6 हो जाएगा। अब जरा जोड़ दो यार, 2 प्लस 0 प्लस 2 4 और 8 और 3 11 और 4 15 का 5, हाथ में 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और बटा 6। ठीक है ना, क्या करना था, बस जोड़ना ही तो है। 2 प्लस 0 प्लस 2 कितना आ गया, 4 आ गया। 8 और 3 11, 11 और 4 15 का 5 आ गया, हाथ में 1 आ गया। 2 2 4 1 5 1 6 होगा ना जी। तो 6 10 का 60 और 6 9 54,
109 बोले तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा मेथड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नापने की 3 छड़े, मेरे पास कहता है कि नापने की 3 ऐसी छड़े हैं, लेकिन सबका लेंथ अलग अलग है। किसी का 64 सेंटीमीटर है, किसी का 80 सेंटीमीटर है, किसी का 96 सेंटीमीटर। कह रहा है इनमें से कोई भी छड़ी का प्रयोग करके कोई भी छड़ी उठा ले और कम से कम एक बड़ी लंबाई का कम से कम लंबाई लिखा है, नापना है उसको। तो भैया 64 का रहेगा तो नपा जाएगा, लेकिन 80 वाला ना पाएगा। तो इससे कम और इससे कम तो हो ही नहीं सकता। इससे कम या इसके बराबर हो सकता था, इससे इसके बराबर हो सकता था कि भाई 96 का रहेगा, लेकिन ये दोनों से कटने वाला होता था ना। तो जब भी ये कम से कम बड़ा आए तो कई बच्चे फंस जाएंगे, एलसीएम निकालना खोजेंगे। अरे एलसीएम निकालना है, वो कह रहा है बड़ा से बड़ा छड़ ले लो, और कम से कम बड़ का प्रयोग जरूर कर रहा है, लेकिन उसको नापने के लिए इसका लेंथ से नपा जाए। इन तीनों के लेंथ से ज्यादा ना होगा जी, इन सभी से ज्यादा जो नंबर होता है क्या कहलाता है? एलसीएम वाला एलसीएम। तो आ जाओ बेटा, 93 सबसे बड़ा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 3 96। इसमें खोजो 64। भैया 32 तो आले है, 2 से गुना कर दो 64। अब 16 तो आले है, 5 से गुना कर दो। अब देखो ये जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। क्या में आएगा? सेंटीमीटर में। मीटर में लाने के लिए 100 से भागा देना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर। दिस आंसर बिलोंग्स टू मीटर। बेटा क्या करोगे? 2 5 10, 1 शून्य उड़ा देंगे। यहाँ तक पता था क्या है सर? पता तो पहले से 96 है, तो 9.6 आ जाएगा स्ट्रेन की वजह से, 9.6 मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया सर? बी हो गया। तो इस तरीके से आपको ये मेहनत करना है और बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, जटिल भिन्न जिसको बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न भी लोग बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी नीचे से ऊपर जाके बना लेते हैं, बहुत सारे के पास कॉन्सेप्ट भी होता है। आइए मेरे पास भी कॉन्सेप्ट है। 1 4 लिख दीजिए, 1/4 है तो 1 4 लिख दो। यहाँ कितना वैल्यू है? 2 1 3। नीचे से ऊपर लिखना, पहले यहाँ 2 लिखना, फिर 1 लिखना, फिर 3 लिखना। अब थोड़े ध्यान दे दोगे तो ज्यादा मजा आएगा। 4 दूना 8, 1 9, इसको जोड़ना है, ठीक है ना, इसके साथ। और उसके बाद 4 दूना 8 1 9, यहाँ पर जोड़ के लिखना है। 9 करोगे, 9 के 9 और 4 ही जोड़ना है, 9 4 13। फिर ये गुना करोगे बेटा, अरे 9 जोड़ोगे तो 13 3 39 9 48। अब देखना बेटा, 48 को लिखेंगे ऊपर और 13 को लिखेंगे नीचे। ये कब लिखेंगे सो पूछो। ये 48 इधर से कब इसको ऐसे लिख देंगे जब ऊपर में 1 बटा नहीं रहे। जैसे कहने का मतलब कि पूरे के बीच 1 ऐसे रहता तो अंत में भी तो ये पलट जाता। अंत में भी क्या होता? अगर ये पूरे के 1 बटे में रहता तो ये 13/48 इधर से कब लिखाएगा? ऊपर में रहेगा तो इधर से, ऊपर में रहेगा तो इधर से नहीं होगा, इधर से होगा। और ऊपर में नहीं रहेगा तो इधर से होगा, पलट के छोटा हुआ होगा। कुछ बच्चे ऐसे बना लेते हैं, दिक्कत नहीं है। 4 दूना 8 1 9/4, पलट के हो जाएगा 4/9। 9 1 9 4 13/9, पलट के हो जाएगा 9/13। 13 3 39 9 48/13। तो बहुत टाइम इसमें भी नहीं लगता है, बन जाता है आसानी से। चलिए यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल क्या चाहता है? 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो खपत में कितने % की कमी करनी है? एक बात समझो, दुकानदार बोला कि ऐसा है कस्टमर को, ये ऐसा है कि आपका मूल्य जो है वस्तु का, जो वस्तु खरीदते हैं आप रेगुलर, उसका मूल्य 24 बढ़ गया। यानी दुकानदार बोला 124 में मिलेगा सर, लेकिन कस्टमर कहता है ऐसा बात है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 15% बढ़ा देंगे खर्च। हम भी थोड़ा सा तुम्हारे अनुसार चल रहे हैं। दुकानदार बोला कि 24 बढ़ाइए तो कुछ मिलेगा, जितना खरीदते तो उतना मिलेगा। ये बोला कि ठीक है उतना तो ना होगा, 15% बढ़ते हैं। तो कम करो हमको खपत, लेकिन उतना कम ना कर दो जिससे हमको दिक्कत हो जाए।
कितना कमा, 9 कमा, कितना से 124 से, और गुना में 100। बेटा देख लो, 4 से 31 और 4 से 25 चौके 100, 25 नम 225, 31 से भागा देंगे, 31 अठे तो ज्यादा हो जाएगा, 31 सते होगा, ये तो खैर नहीं होगा, लेकिन सते होगा उसमें भी गारंटी है कि कौन होगा, ये देख लो, 31 सते 317, 31 सते 317, तो मेरे उम्मीद से 30 सते 210 और 7 कम 17 हुआ, तो 8 बच गया, 8 बचा, तो कम से कम हम 31 या 93 लगा ही सकते हैं। 31 दूना लगाते तो एक वाला तो नहीं होगा, 5 कहां से हो जाएगा, 8 बच ही रहा है, 5 होता कब 15-16 के आसपास बचता, 31 का आधा बचता तो ना 0.5 होता, ठीक है, अरे ठीक है ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा 7.3। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यानी ए जो है बी से 40% ज्यादा कमा रहा है। 40% का मतलब होता है 2/5, ज्यादा के लिए प्लस वर्ड का प्रयोग करते हैं। बी 5 कमाएगा तो ये कितना कमाएगा 7। कहता है ए की आय में 25% बढ़ोतरी हो गई, ये 25% बढ़ा के कमा रहा है, और बी की आय में 40% बढ़ोतरी हो गई, तो ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, ये तो पहले है बोला उसमें दिक्कत बा। दूसरा, 2 प्रकार का धन भी नहीं है, उसी धन में बढ़ा है, इसको लिखना चाहिए अधिक कितना होगा, यानी नया वाला बात कर रहा है। तो बच्चों अगर हम 25 सते करें 175, तो 1.75 बढ़ेगा, प्रतिशत के बदले 2 अंक पहले पॉइंट हो जाएगा, 40 बचे 200, 2 रुपया बढ़ेगा, तो बोलो हमारा इनकम कितना बढ़ गया है, ए की आय बी से कितना ज्यादा है। अब पहली बात तो यहां ज्यादा है भी नहीं, तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कि कौन ढंग से बोला है, मुझे तो इस प्रश्न में ही डाउट लगता है ना। तो थोड़े से ध्यान देंगे, ए की आय बी से 40% ज्यादा है, यानी बी अगर 5 है तो ए तो 7 होगा, 2 बढ़ करके। ए की आय में 25 बढ़ा और बी की आय में 40% बढ़ा है, तो ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो अब ए की आय इतना बढ़ करके 25% बढ़ा है ना, तो 7 1 8 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7 रुपया। तो ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, आप बताना है कितना अधिक है, तो ये 700 उधर दे दो, और 7 से ही कटेगा कितना बढ़ता है 125 सत्ते 875, 25 सत्ते 175 और 7 कम 700। तो ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक हो गया नया वाला में, सर 25 ज्यादा हो गया, तो 25% तो कौन ऑप्शन नहीं है, तो पहला तो इसमें सब ऑप्शन गलत है, में हम चैलेंज ठोक सकते हैं, 24.5 डंडी मारने की क्या जरूरत था, 25% होना चाहिए। तो थोड़े से आप लोग देख लेंगे, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, मेरे उम्मीद से अब तक के नॉलेज के अनुसार यही आंसर होना चाहिए। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर से 4300 रुपए की राशि 2 वर्ष में 4644 हो जाती है, तो देखना है सर कि 2 वर्ष में बढ़ी कितना, 4300 रुपए था, ये हो गया 4644, तो 344 बढ़ गया, और अभी कै वर्ष, 2 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना बढ़ा 172, 43 से कट जाएगा 4 मरते, यानी 100 रुपए पर 4% इंटरेस्ट लग रहा है, 4300 46 से 44 हो गया, मतलब कि 644 क्या होगा, 344 क्या होगा ब्याज। अब 2 वर्ष में इतना है, तो 1 वर्ष में कितना होगा 172, 43 से 172 कटता है 4 वर्ष, यानी कि 100 रुपए पर 4 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। आप इसी 4% की दर से कोई धन जो है 5 वर्ष तक लगाए तो 20 हो जाएगा, बढ़ करके 20 बढ़ जाएगा। अरे भैया कह रहा है साधारण ब्याज द्वारा इसी दर पर, यानी 4% पर 5 वर्ष के लिए 4 5 20 बढ़कर इतना हो जाएगी, यानी 10,104 रुपया तो हो गई है। तो अगर हम 100 लगाए होंगे तो 20 बढ़ा होगा ब्याज के रूप में, 120 हो गया होगा, और मूलधन निकालना है 100 से गुरु, काट दो यार, 12 96 5 बचा,
12 चुके 48, 2 बचा, 12 दूना 24, तो 8420 रुपए इसका राइट आंसर होगा। 8420 ऑप्शन खोज लो। सर दिख गया सर बी। तो प्रश्न बड़े सुंदर सुंदर है यार, अति सुंदर सवाल है। चलिए बहुत बढ़िया, ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। ये भी सवाल अपने आप में अनोखा है। कहता है 63 368 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, थोड़ा पानी पी लेते। तो देखो बेटा, मैं करोगे क्या, 63 368 देख लोगे। 2 गुना 31 दूना 62, 1 बचा, 2 छक 12, 1 बचा, 2 अटी 16, 1 बचा, 2 नम 18। पर ये 2 से कट ही नहीं रहा, फिर ये 2 से कट ही नहीं रहा। हालांकि जब ये 68 है तो 4 से कटना चाहिए। और एक बात और है मेरे दिमाग में कि अगर ये 68 है, इसमें 4 जोड़ते हैं तो 72 बनता है। देखिए थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन आपको याद होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन डिजिट आपको काटने याद आना चाहिए, काटने आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। मेरे को तो ये भी दिख रहा है कि 8 एकम 8 इकाई अंक 8 नहीं होता पूर्ण वर्ग में, 8 चूंकि 32 2 भी नहीं होता पूर्ण वर्ग में। अब 2 ऑप्शन बचे हैं सर, क्या छट जाएगा। 68 दूना 136, तो 36 का अंतिम 2 अंक 36 तो होता है। 8 8 64, ये 4 और 6 8 48, 6 50, 54, 44 भी होता है सर 12 का स्क्वायर। यहां फंसा दिया है, मामला बड़ा गड़बड़े। चलिए 2 ऑप्शन तो मैंने छाट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, करना नहीं है। तो यार तीसरा नंबर क्या है, इवन ऑड है सर। अगर तीसरा ऑड होता है ना तो कहता है कि बाकी के जो 2 डिजिट हैं उसमें 4 जोड़कर अगर 8 से कटता है, समझ लो कि वो नंबर 8 से कटेगा। तो भैया 68 में 4 जोड़ते 72, 8 से कट जाएगा। डायरेक्ट 8 निकाल लो यार, 8 गुना, फिर तो कुछ दिखेगा ना। 8 7 56, 7 बचा, 8 9 72, 1 बचा, 8 दूना 16, 8 एकम 8। और अगर मेरे प्यारे बच्चों इसका आप अगर जाने तो किसका स्क्वायर, तो बड़ा अच्छा नंबर है, 89 का ये स्क्वायर है। 89 का स्क्वायर है 7921। तो इतना कैसे याद करते हैं सर। 90 का स्क्वायर 81 से होता है, उसके पहले 89 होगा, 9 का स्क्वायर 81, देखो उसके आसपास। ये तो स्क्वायर दिख गया। 8 है, इसमें 4 दूना 8 लिखेंगे, 2 होगा 4, अरे 4 तो भैया कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर बनेगा कब, जब 2 से गुना होगा तब। ये तो सिंगल है, डबल बनेगा कब, जब उसको पेयर कर देंगे, गुना करके स्क्वायर कर देंगे। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा सर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो लाजवाब सवाल है भाई, बस निकालते चले जाओ। देखिए 2 अंक पहले 64 होता है तो 6.4। अगला क्या होगा, 4 अंक पहले तो 0.64, 2 अंक पहले होगा। और ये 6 अंक पहले तो 3 अंक पहले होगा। और ये भी है बिल्कुल 4 4, 8 अंक है तो 4 अंक पहले। 4 6 4 10, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11 और 6 और 1 7, 7.11 आंसर हो जाएगा। क्योंकि 0 आ रहा है, एस्टिमेट कितना कर पाओगे तुम। एस्टिमेट करते जब 4 बढ़ा के 5 रहता है तब ना, 5 या 5 से बड़ा, तो 7.11 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 30% अधिक है सर। सी से कार और बी से बाइक, 30% अधिक, 300% अधिक मतलब 3 गुना ज्यादा, 100% अधिक यानी 1 गुना ज्यादा, 200% अधिक 2 गुना ज्यादा। तो भैया 300% अधिक यानी 3 गुना ज्यादा 4 होगा। यदि कार के मूल्य में 10% वृद्धि हो और बाइक के मूल्य में 30% वृद्धि हो, तो कहता है दोस्त कि 4 कारों, तो कार लिख दिए 4, और 5 बाइक्स के कुल मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।
ध्यान से देखिएगा, 4 का ए ऐसा करोगे, अगर हम 10-10 दोनों में बढ़ता तो एवरेज 10 होता है। कोई तो बैठा है, चल ठीक है, देखिए बोले थे ना कोई बैठा है, तभी तो परेशानी हुई है। चलिए तो बेटा जो नेक्स्ट सवाल है वो कहता है कार का मूल्य बाइक्स के मूल्य से 300% ज्यादा है। 300% माने 3 गुना ज्यादा 4 होगा। यदि कार के मूल्य में 10% वृद्धि और बाइक के मूल्य में 30%, तो ऐसे से अगर 4 कार हो और 5 बाइक्स हो तो कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ऐसा करो, अगर दोनों में 10 होता तो आंसर तो 10 होता ही। अगला 20 ज्यादा लाया है, लोग कितने हैं 5, यहां 4 चौके 16 और 5 21। अब 100 में 21 से भागा देना है, तो ये तो तय है कि 5 से थोड़ा सा 100 का मतलब 21 × 5 105, 105 से थोड़ा ही कम है, 105 कम है, तो 13 तो होगा नहीं। अब 15 भी कब होता, 15 भी कब होता जब पूरा पूरा 105 होता, और ये कब होता 16 इसको भी हो ही नहीं सकता यहां के अनुसार। तो क्या है 15 से थोड़ा सा कम है 14.8। ये आप लोग कैलकुलेशन का गुण सीखिए, इसको एवरेज में देखेंगे तो 4.8 आएगा। देखो यार ऑप्शन से करना एक बहुत बड़ी बहादुरी होती है, आप कैलकुलेशन करोगे लगातार तभी संभव हो पाएगा। चलिए अब 2-3 ही सवाल बचे, फटाफट से इसको देख लेते हैं। आगे क्या कहता है, ये तो हो चुका है। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। अगर 40% लड़कियां हैं इसका मतलब हुआ 2/5, यानी 2 लड़की है और 5 टोटल है, का मतलब बॉय कितने हैं सर 2, 3 तब ना घर आपका 2 है। कहता है कि टोटल का एवरेज 59.2 है, लड़कियों का एवरेज 55 है। 55 और 59.2 में 4.2 का गैप है, जो कि इसका 1.4 टाइम है, तो इसका भी 1.4 टाइम का गैप यहां पर रहेगा 2.8। और मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर बड़ा दिख रहा है, इससे का मतलब ये क्या रहा होगा, ये सबसे बड़ा रहा होगा, क्योंकि ये तो छोटा हो गया, ये मंझला हो गया तो बड़ा हो गई, ठीक है ना। तो बेटा 59.2 में 2.8 जोड़ेगा तो 8 2 10 मिलकर तो एक उधर से बना 60 हो गया, 60 और 2 62, राइट आंसर 62। बोले तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, मजा आ जाता है ना। अब ये देखो कैलकुलेशन है, बाबा जमाने का कैलकुलेशन चल रहा है। करिए, क्या करिएगा, पहले भाग करते, 2 भागा 2.5, 2.5 बोले तो 5/2 क्यों नहीं बोलता, गुना 6। तो आप देखिए माइनस का चिन्ह, इसको करिए, 33 दूना 74 0.2। अब 0.2 को 5 से गुना करेंगे, 20 पैसे को 5 पैसा से 1 आ जाएगा, तो 5.8 प्लस 1 और माइनस इतना, तो 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24/5 4.8 कहलाएगा सर, और 1 है और 5.8 है। बच्चों 5 4 9 ये जुटेगा थोड़े, नहीं तो घट जाएगा। देखो ना 6 यानी 5.8 में से 4.8 चला गया तो प्लस में 1 बचेगा, और ये एक मिलके 2 आंसर देगा। कहीं तो कुछ है फॉल्ट, फिर से देख लो, देखो भाई 5.8, पहले तो मैं इसको भागा दूंगा, 33 दूना 74, ओ माय गॉड 2 है, पॉइंट तो एलिमिनेट हो गया, यहीं पे मिस्टेक। तो बच्चों ये हो गया 2 × 5 = 10, और ये हो गया 5.8, ज्यों का त्यों छोड़ दो। और बच्चों यहां से अगर 2 में 5/2 का मतलब 5/2 से भागा दोगे
तो ये 2 दूना 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4 यानी एक तरह से इसको भागा देने पर क्या आ जाएगा 4/5। इसको गुना करोगे तो 6 चौके 24/5 और 24/5 बोले तो 48 × 240 यानी 4.8। 5.8 से 4.8 चला गया 1 और ये 10 मिलकर के 11। ऐसे ऐसे करते कैलकुलेशन। लिखना कम है, करना ज्यादा है मेंटली। चलो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि होली आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। इस होली महाधमाका के ऑफर के रूप में हमारे VSR अड्डा के द्वारा जितने सारे बैचेज हैं उन सब पे कुछ ना कुछ भारी डिस्काउंट दिया गया है। तो उसी में एक बैच है ALP टेक्नीशियन। जो बच्चे ALP टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले हैं उन बच्चों को यदि चाहिए सेट सॉल्यूशन, तो ये आपका RRB ALP टेक्नीशियन NTPC ग्रुप डी, इन सभी बच्चों के लिए, रेलवे के लिए स्पेशल ये हमारा बैच आया है, जिसमें साइंस आपके विवेक सर पढ़ाएंगे, VSR अड्डा के फाउंडर है, और मैथ्स मैं खुद पढ़ाऊंगा। और ये होली के शुभ अवसर पर मात्र 51 रुपए में ये बैच को परचेज किया गया। आप लोग सभी इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपने इस ALP टेक्नीशियन में एक सीट को पक्का करिए। चलो बच्चों, अगला सवाल है, मान लीजिए y 20 और 36 के बीच की क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 और 36 के बीच की एक पूर्ण संख्या तो बहुत सारी होती है, लेकिन क्या कह रहा है y ये भी कह रहा है कि डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का गुणनफल है। y जो है तो भिन्न अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो नंबर बहुत सारे हैं, देखिए अरेंज करना चालू कीजिए। y कौन कौन हो सकता है और कह रहा y के कितने मान संभव है। तो 20 के बाद आता है 21। 21 को मैं बना सकता हूं 3 सते 21, 2 प्राइम नंबर बन गया। 21 के बाद 22, 2 गुने 11 बिल्कुल बन सकता है। 23, 1 गुना 23 और 1 ले ही नहीं सकते। 24, 8 3 24, 8 नहीं लेना है। 25, 5 5 25, ये तो अलग ही नंबर हो गया, दोनों अलग अलग होना चाहिए। डिस्टिंक्ट बने भिन्न भिन्न, लिखा हुआ भिन्न, तो 25 भी नहीं लेंगे। 26, 13 दूना 26 बिल्कुल ले सकते हैं, 2 और 13 दोनों प्राइम नंबर है। 27, 3 9 27, 9 गड़बड़ा गया। 28, 14 दूनी 28, 14 तो बड़ा खतरनाक है, ठीक है ना। इस तरीके से 29, 1 गुना 29 नहीं ले सकते। 30, 2 गुने 3 गुने 5 तो और अजूबा है। 31, 1 गुना 31, 32 बहुत अच्छा नहीं है, ये तो बड़ी बार कटेगा। 33, 11 3 33 बिल्कुल ले सकते हैं। और 34, 17 दूना 34 बिल्कुल ले सकते हैं। 35, 5 सते 35 बिल्कुल ले सकते हैं। और 36 तो आगे जाना ही नहीं है, 36 और इसके बीच लेना है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। मैं तो इसके लिए मेडल दूंगा उसको कि क्या तुमने क्वेश्चन बनाया है यार, बहुत मजेदार सवाल बनाया है तुमने, प्राइम नंबर के ऊपर इतना बढ़िया सुंदर सा सवाल। अब ये तो भैया फार्मूला पर बेस्ड है, एडवांस का बैच हम लाएंगे जल्द ही। कहता है कि 1 डिग्री अगर पापा हो, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर x + 1/x बराबर पापा हो तो x² + 1/x² जो होता है वो पापा स्क्वायर -2 होता है। बशर्ते कि जो पापा है वो 1 डिग्री होने चाहिए और ये 2 डिग्री। तो बच्चों यहां से सवाल मेरा है कि अगर ये रूट वाला वैल्यू है, तो अगर ये कल को रूट रहता, जिसे कलर हम चेंज कर लेते हैं, रूट रहने का मतलब यार क्या कर रहा है तू मजाक, ये रूट रहता मतलब आधी डिग्री रहती। आधी डिग्री से क्या बन जाता, स्क्वायर से रूट एलिमिनेट हो जाता, तो आधी डिग्री से 1 डिग्री बनती। तो मैं 1 डिग्री का तो निकाल सकता हूँ, आधा डिग्री पता है √7, 7 का स्क्वायर करोगे 7 और -2 चला जाएगा 5। अब बच्चों यहां से मुझे क्या डिग्री चाहिए, 3 डिग्री। तो मैंने बताया कि x + 1/x अगर पापा होगा तो ये 3 डिग्री का वैल्यू पापा के क्यू -3 पापा होगा। पापा है कितने गुरु, 5, 5 का क्यू -3 × 5 = 15, 125 में से 15 चला गया 110। यार एडवांस में जब पढ़ाएंगे ना तो नाचेगा तुम्हारा एडवांस, मुर्गी की तरह। आ जाओ,
जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। ये सब कितनी बार पढ़ा होगा तुम, हर दिन आता है। चलो बेटा, n को 9 से भाग दिया जाता है तो पूर्णांक 4, शेषफल 4 आता है। यदि 12n को 9 से ही भाग देना है तो भाजक तो बदला नहीं, या तो भाजक बदलेगा नहीं तो भाजक का कोई गुणनखंड ही रहेगा। तो कहता है कि 9 से भाग दे, तो कहता है जब किसी भाजक के गुणनखंड से भाग देकर शेष निकालना हो या भाजक से ही भाग देकर शेष निकालना हो तो जो शेष पहले वाला रहता है उसको उस नंबर की जगह पुट कर देते हैं। तो 4 पुट करोगे 12 चुके 48 होगा, और 9 पचे 45 लगाओगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3। राइट आंसर 3 बोले तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलो मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आखिरी सवाल है क्या, और ये तो है भी रीजनिंग। चलिए, इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप सभी बच्चों के लिए ये जो क्लास था वो ले लिया, ताकि मेरे प्यारे बच्चे ये जो होली है, होली में इतना भी मस्त नहीं हो जाए, थोड़ा बहुत पढ़ना है। जो मैंने वीडियो डाला है, जो भी हमारे चैनल से वीडियो आपको अपलोड होगा, बीच बीच में आपको जब मौका मिलेगा तो आप ये क्लास को करते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आफ्टर होली, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय एंड हैप्पी होली, सेफ होली।